रमजान का महीना एक बेहद पाक और बरकतों से भरा समय होता है, जब मुसलमान अपनी इबादत और सौम रोजा के जरिए अल्लाह के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह महीना हमें तौबा, सच्चाई और सब्र सिखाता है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारा रोजा टूट सकता है या फिर हमारी इबादत और ताजदीद का असर कम हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रमजान में कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी आपको नहीं खाना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां आपके रोजे को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजा कबूल हो और अल्लाह की रहमत आपके साथ हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बिना समय गवाए जानते हैं कि रमजान में इन 5 चीजों से कैसे बचें और अपनी इबादत को और भी बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला हम सभी को अपने हुक्म के अनुसार सही राह पर चलने की तौफीक दे। रमजान का महीना इस्लाम का सबसे मुबारक महीना है, जब हम अल्लाह की इबादत में पूरी तरह से डूब जाते हैं। ये महीना हमारे रूहानी, जिस्मानी और नफसानी तंदुरुस्ती के लिए बेहद फायदेमंद है। रोजा रखने से न केवल हम अपने जिस्म की सफाई करते हैं, बल्कि रूह की पाकीज़गी भी होती है। रमजान में सहरी और इफ्तारी का खास ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ गलत चीजें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमें अल्लाह की रजा से दूर कर सकती हैं। आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि रमजान में क्या खाएं और क्या न खाएं। आज हम आपको उन 4 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको भूलकर भी सहरी और इफ्तारी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपको बीमार कर सकती हैं। नंबर 1, तला और भुना हुआ खाना न खाएं। रमजान के दौरान कुछ लोग रोजे में तरोताजा महसूस नहीं करते और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है। ऐसे लोगों को सहरी में तला हुआ, भुना और मसालेदार खाना जैसे समोसा, पिज्जा या बर्गर से बचना चाहिए। इनसे प्यास बढ़ती है और शरीर को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय सहरी में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही और ताजे फल खाएं, क्योंकि इनसे प्यास कम होती है। इफ्तारी में भी समोसा और पकौड़े से बचें, क्योंकि ये खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है। नंबर 2, चीनी वाला शरबत न पिएं। रमजान में बहुत से लोग इफ्तारी के वक्त चीनी वाला शरबत पीते हैं, लेकिन यह प्यास को और बढ़ाता है। चीनी के कारण शरीर में पानी की कमी पूरी नहीं होती और बार बार पानी पीने के बावजूद प्यास बनी रहती है। चीनी से गुर्दों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह सफेद जहर के रूप में होता है। बेहतर है कि आप इफ्तारी में नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ इफ्तारी करें और फिर 1 या 2 गिलास सादा पानी पिएं। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक न पिएं। इफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोका कोला या लिम्का न पिएं। इनमें रसायन और गैस की मात्रा होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर रोजा रखने के बाद डिहाइड्रेशन के कारण। खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पीने से गुर्दों को भी नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि इफ्तारी में नींबू पानी या जूस पिएं, जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होंगे। नंबर 4, सफेद चावल न खाएं। सहरी में सफेद चावल से बचें, क्योंकि इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल्दी पचते हैं और इंसुलिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय ब्राउन राइस या चपाती खाएं, जो फाइबर से भरपूर होते हैं और शरीर में लंबे समय तक रहते हैं, जिससे भूख कम लगती है। रमजान का महीना अल्लाह की इबादत और तौबा का समय है। इस दौरान हमें रोजा, सलात, ज़कात और तस्फिया की अहमियत समझनी चाहिए। रमजान से न सिर्फ शरीरी पाकीज़गी होती है, बल्कि नफ्स भी पाक होता है। इफ्तार में खजूर के साथ सुन्नत पर अमल करना चाहिए, जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। यह महीना हमें अपनी गलतियां सुधारने और अल्लाह की रजा प्राप्त करने का मौका देता है। दोस्तों, अब हम आपको रमजान के महीने में 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें हर मुसलमान को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन इंसान के पेट को भरने के साथ साथ भूख को कम करता है और यह अल्लाह की रहमत और तंदुरुस्ती के लिए लाभकारी है। नंबर 1, जोया ओट मील। जोया ओट मील सहरी में खाना बेहद फायदेमंद है। ये एक ऐसी चीज है जिसे खाकर पेट भरपूर महसूस होता है। इसमें फाइबर, अलबत्ता की भरपूर मात्रा होती है, जिसे पचने में वक्त लगता है। इस प्रकार जोया ओटमील का सेवन इंसान को दिन भर की भूख और प्यास से बचाता है और शारीरिक कुव्वत को बनाए रखता है।
इसके अलावा यह गहीरा और इंसुलिन के स्तर को समान करने में मदद करता है, जिससे शरीर में फिजूल चर्बी जमा नहीं होती। इस तरह सहरी के वक्त में जोया ओट मील खाना हमें हमारी सेहत को बनाए रखने में मदद करता है, जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादा और रिज्क को अहमियत दी है। नंबर 2, सेब, एप्पल। सेब एक बेहतरीन खाद्य है जो रमजान के महीने में पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसमें पानी, माइद और फाइबर अलबत्ता भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को ताजगी, जमाल प्रदान करता है और भूख को कम करता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन, लिवाम पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। इस फल को सेहरी और इफ्तारी में शामिल करना लाभकारी है, क्योंकि यह शरीर को कुव्वत और नूर प्रदान करता है। इन चीजों को अपनी सेहरी और इफ्तारी में शामिल करने से हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी सेहत को ठीक रखते हुए उसकी रहमत प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, खट्टे फल। दोस्तों, रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाना चाहिए, जैसे कि नारंगी, यूसुफ, अमरूद, गुलाब, नींबू, लाइम, अंगूर, आइन, संतरा, नारंज और पपीता। ये फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन, शिफा और फाइबर अलबत्ता की भरपूर मात्रा होती है। खट्टे फल शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें पानी, माइद की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमें ताजगी, जमाल और ऊर्जा, नूर प्रदान करती है। इसके अलावा इन फलों में पाए जाने वाले तत्व अमीनो अमल शारीरिक ताजगी को उत्तेजित करके शरीर में जमा हुए फिजूल चर्बी को खत्म करने में मदद करते हैं। इन फलों का सेवन सहरी और इफ्तारी में करें, क्योंकि यह हमें न केवल पेट भरा महसूस कराता है, बल्कि यह शरीर को प्राकृतिक ताकत, कुव्वत और ताजगी देता है। नंबर 4, हरी और पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी और पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सिब्बास, सरसों का साग, मेथी और धनिया रमजान के महीने में बहुत फायदेमंद होती हैं। इन सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और ये शरीर में वसा, चर्बी के रूप में जमा नहीं होती हैं। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, शिफा, मिनरल्स, जॉज और फाइबर अलबत्ता भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पेट को देर तक भरा रखते हैं और शरीर की नूर को बनाए रखते हैं। हरी सब्जियां इंसान की तंदुरुस्ती के लिए बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि इनसे शरीर को रिज्क मिलता है और इन्हें खाने से पेट हल्का महसूस होता है। रमजान में हरी सब्जियों का सेवन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आहार से मेल खाता है, जिन्होंने हमेशा से प्राकृतिक और हल्के आहार को अधिकार दी है। नंबर 5, दूध और दही। दोस्तों, लो फैट डेयरी उत्पाद जैसे कि दही, छाछ, लस्सी और दूध रमजान के दौरान हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, ताइन पाया जाता है, जो शरीर में फिजूल चर्बी, वसा को तोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में उस हार्मोन को रोकने में मदद करती है जो चर्बी के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे हमें तंदुरुस्त, सेहतमंद रहने में सहायता मिलती है। यह न केवल हमें शारीरिक ताकत, कुव्वत प्रदान करता है, बल्कि हमें मानसिक ताजगी, नूर भी महसूस होती है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए रिज्क का अहम हिस्सा है, जो शारीरिक और रूहानी तंदुरुस्ती के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि यह नसीहत और फायदेमंद जानकारी सभी तक पहुंच सके और हम सभी मिलकर अपने रमजान के महीनों को सही तरीके से और अल्लाह की रजा के अनुसार निभा सकें। रमजान का महीना इबादत और तौबा का समय है, और हमें इस महीने में अपने हर एक काम में अल्लाह की रजा की तलाश करनी चाहिए। यदि हम अपने खाने पीने में भी इस महीने को सही तरीके से गुजारें, तो यह हमारे नफ्स की सफाई, शारीरिक तंदुरुस्ती और रूहानी सुधार में मदद करेगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी हमने दी है, वह हमारे लिए एक सदका ए जारिया, लगातार लाभ पहुंचाने वाला दान बन सकती है, अगर हम इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।